भारत के शिखर बन के मंच के तेजी अक्षरों का साथ आपका उत्सव स्वागत। जब आप देखेंगे मेडल का प्रयोग चलती मोटरबाइक पर हिमरक्षक आरक्षी ग्रेस खान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपना डोभाल ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था और 9 नवंबर 2000 से 2006 तक तो ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और फिर उसके बाद 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा और उत्तराखंड को आप जानते ही हैं देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज है उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। तो आज हमारे यहाँ देहरादून में पुलिस लाइन में प्रोग्राम होता है, तो मैं उसी के लिए तैयार हो रखी हूँ। मेरे हस्बैंड का भी वहाँ पे प्रोग्राम है, वो उत्तराखंड पुलिस की बुलेट स्क्वाड टीम में है, तो उनका भी आज प्रोग्राम है। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि जो जो प्रोग्राम वहाँ पे होगा। मैं तो लगातार 3-4 सालों से जाती ही हूँ, पर ब्लॉगिंग इसी साल स्टार्ट हुई है, तो आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है। तो चलते हैं। तो दोस्तों 8:30 हो चुकी है, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। मैं अब जा रही हूँ पुलिस लाइन, चलती हूँ। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम घर से और बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी कि उत्तराखंड पुलिस के जो जांबाज सिपाही हैं वो अपना प्रोग्राम दिखाएंगे आपको, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूं मैं पुलिस लाइन के स्टेडियम में और व्यू कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी भीड़ थोड़ी कम है तो हमें अच्छी सीट मिल चुकी है, यहाँ से मैं वीडियो आराम से बना सकती हूँ। उत्तराखंड की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व से फहराने वाले देवभूमि के महान सपूतों के प्रति इस लड़की की वीडियो बनाऊंगी, ये मुझे नहीं दे रही है। शिबू दे दे, को दर्शाता है। दे दे, मुझे भी खाना है मखाना, दे दो शिबू, दे दो। असंख्य जन आंदोलन नहीं दे रही। चेतना एवं बलिदानों की अमिट गाथाओं को नभ चेतन आकाश में गुंजायमान करती पताका पुलिस निशान। मां भारती के जांबाज रक्षक फुर्तीले कदमों की धमक के साथ निशान को थामे हुए निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में। इकतीसवीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर, 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार, IRB पिपलिया ब्रास बैंड, SIV श्री राम सिंह के निर्देशन में आज की इस भव्य परेड की परेड स्माइल शिबू स्माइल। ITF प्रशिक्षक श्री टी दिखा दो। अच्छा टी आ गए। देखिए सज्जनों, हमारी महोदय एक वीर उत्कृष्ट राजनीतिक सेवा कर रहा है। महोदय का जन्म 16 सितंबर वर्ष 1975 को कनाली जिला जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2002 से 2008 भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल रहकर उत्तराखंड के युवाओं में राजनीतिक जनचेतना का संचार करते हुए की। 4 चरण एवं संतुष्टिकरण का स्लोगन देते हुए कुशल प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया है। आपके कुशल नेतृत्व में नवीन अध्याय लिखते हुए राज्य सरकार की प्रगति
ये पगड़ी। चालक अरविंद कुमार राठी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन में सवार। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति में दर्शन दीर्घा से गुजरता हुआ सामान्य अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन स्वीकार करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह। प्रिय सज्जनों, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह BVSM, UISM, AVSM, VSM सेवानिवृत्त का जन्म 1 जनवरी 1956 गांव जलाल उस्मान, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी, ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग उनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद से ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले के संदेश में स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन श्री गुरमीत सिंह अपनी सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया और इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में वो 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। महोदय, आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। वो अपने उसमें डालेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार यही है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है जवानों में। खाकी का रंग इन्हें हर पल, हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की इसी अनुशासन, एकबद्धता और दृढ़ निश्चय की क्षमता का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आपके गंतव्य की ओर अग्रसर। दिव्य सज्जनों, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का परिचय दिया है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास बनाए। अमेरिका में रक्षा संबंधित अनेक विषयों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वाशिंगटन आदि में पढ़ाई और रिसर्च की। इसके साथ साथ आपके द्वारा 2 वर्षों तक भारतीय चीन सीमा संबंधी विवादों पर रिसर्च भी की गई। सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सैन्य सेवा काल के दौरान आप उत्तराखंड राज्य के बनबसा में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके सेवा अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड को मिलेगा। दिव्य सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंच के दाहिने विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सलामी मंच पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत। दिव्य और सजनों और भव्य और आकर्षक राज्य स्थापना दिवस लगे परेड कॉर्नर में तेज चाल के मंच से गुजरने को तैयार है। परेड का नेतृत्व करने के लिए परेड कमांडर अपने गंतव्य पर उपस्थित हैं। आप सभी से हमारा निवेदन कि परेड की दिशा को महसूस कीजिएगा। अपनी तालियों से इसकी गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। आप सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही आज परेड के जवानों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। देव शिवावर मोहि अहे शिव करवन ते कबहू न डरो ऐसा जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एक वर्ग जीवन के महत्व को आलोकित करती आज की ये राज्य स्थापना दिवस परेड। ये जवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते ये जवान मानो कह रहे हों, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे हों, सर पर बरसे यदि ज्वार। अगले दस्ता दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है 46वीं वाहिनी पीएससी का प्लाटून कमांडर प्रेम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। विश्वास को और मजबूत करता आजादी प्रथम का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री मनीष ठाकुर। परिस्थिति का सामना करने को तैयार आईआरबी का दस्ता नेतृत्व करता श्री नारायण सिंह बिष्ट और अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष किसी भी खतरे को भांपकर इसका सफाया करने का उत्साही आतंकवाद विरोधी दस्ता अगुवाई प्लाटून कमांडर अमित राणा और अंत में शौर्य को क्षितिज पर पहुंचाती आज की परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक श्री निहारिका सेहवाल और इसके बाद पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक श्री राजेंद्र तोमर के नेतृत्व में ससम्मान मंच की ओर लेते हुए और अब आपके सामने आरक्षक पुलिस संचार विभाग का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री सकते हैं। मंच के सामने बढ़ा दिया पुलिस संचार व्यवस्था का अभिनव और अग्रिम सहायता के दृष्टिगत डायल 112 और सीसीटीवी प्रणाली को इस वाहन में दिखाया जा रहा है। आप स्क्रीन में वर्ली विशाल धाम में लगे सीसीटीवी का लाइव व्यू देख सकते हैं। तो ये वाहन नवनेत्र ड्रोन तकनीकी से लैस है। आसमान में उड़ते आप इन ड्रोन को देख सकते हैं और इस ड्रोन के माध्यम से परेड का लाइव व्यू देख सकते हैं। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल और इसके बाद प्राणाय सेवा में घोष को प्रदर्शित करता और इसके पश्चात दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग पुलिस श्री नरेंद्र फरासी और इसके बाद हम समय में पहचान बना चुकी सिविल पेट्रोलिंग का दस्ता और ऊपर आसमान में उड़ रहा है ड्रोन जिसमें उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य है जिसमें यातायात नियंत्रण निर्देशन एवं चालान आदि से संबंधित विधि सम्मत कार्रवाई के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा
और यहाँ इस रैतिक परेड के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी अपने स्थान पर सम्मान में खड़े होने का कष्ट करेंगे। चलो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल, जिनका अभी घोषणा के द्वारा परिचय करवाया जा रहा था, तो विभिन्न क्षेत्रों में देश की सीमाओं पर उन्होंने अपना संपूर्ण जाति पक्षों को काम कर रहा था। हमारे प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, तीन लोकसभा से हमारी सरकार उसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं, इसका मुख्य कारण है जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली है। इनमें से बहुत सारी योजनाओं पर काम और पदक अलंकरण के क्रम में मंच पर सादर आमंत्रित डॉक्टर पीवी के प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक। डॉक्टर पीवी के प्रसाद आंध्र प्रदेश में जन्मे एवं वर्ष 1995 बैच के सीधी भर्ती के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपने एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुलिस मैनेजमेंट में एमबीए किया तथा फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया। आप उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण जनपदों में नियुक्त रहे तथा वर्तमान में आप अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी के पद पर नियुक्त हैं। आपको वर्ष 2012 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आपकी 25 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर टीवी के प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक। मंच पर सादर आमंत्रित श्री गदनपाल, सेना नायक, 40वीं वाहिनी पीएसी। श्री गदनपाल वर्ष 1988 बैच के सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक तथा वर्ष 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण जनपदों पर नियुक्त रहे तथा वर्तमान में आप 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में सेना नायक के पद पर नियुक्त हैं। आपको वर्ष 2015 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आपकी 32 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री गदनपाल, सेना नायक, 40वीं वाहिनी पीएसी। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का लोगों को संबोधन। श्री करण सिंह नाम्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पूर्व 15 सितंबर 2021 को आवास रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री नरेश सिंह नेगी। और अगला क्रम और यहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनको पदक मिलते हुए जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आमंत्रित है। स्वर्गीय जनरल श्री बिपिन रावत जी का जन्म वर्ष 1958 में देहरादून में हुआ। जनरल रावत इंडियन मिलिट्री अकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हुए और अमेरिका के सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वर्ष 1978 में गोरखा राइफल्स में पहली नियुक्ति पर आए। जनरल रावत कांगो के यूएन मिशन में भागीदार रहे। इसके अलावा जनरल रावत देश के 27वें थल सेना प्रमुख एवं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे हैं।
श्रीमती रीता डंगवाल जी एवं उनके पुत्र श्री प्रशांत डंगवाल जी, श्री वीरेंद्र डंगवाल जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, अकादमिक और पत्रकार थे। इनका जन्म कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्री डंगवाल जी बरेली कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। वर्ष 1992 में उनके कविता संग्रह इस दुनिया में के लिए रघुवीर सहाय पुरस्कार प्रदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2004 में उनके कविता संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। यह आप सभी का बलिदान और संघर्ष ही था कि 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड राज्य की पहचान ऐसे राज्य के रूप में भी है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना में या किसी न किसी अर्धसैनिक बल में हैं और देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। परेड कमांडर्स सदैव में कदमों से आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परिचय हेतु मंच की ओर बढ़ रहे हैं। एक विशेष ऊर्जा से संचालित इनके कदम आश्वस्त कर रहे हैं कि समाज की सुरक्षा सजग रहने वालों के हाथों में है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करते हैं कि आप भी इंट्रोडक्शन यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडर से परिचय करते हुए आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के परिचय के उपरांत पुलिस लाइन्स परिसर में अगला क्रम है साहसिक खेलों के प्रदर्शन का। इन साहसिक खेलों के प्रदर्शन में शामिल है प्रशिक्षित श्वान दल और अश्वदल का प्रदर्शन, प्रशिक्षित मोटर बाइक दस्ता, हिमरक्षक डेविल्स का प्रदर्शन, जूडो, जिम्नास्ट, ड्रोन एवं आतंकवाद विरोधी दस्ते का डेमो प्रदर्शन। आप सभी से हमारा निवेदन, कृपया अपने स्थान पर बने रहें और साहसिक खेलों का आनंद लें। इसलिए तो बहुत सुंदर है दिखने में। मेरा तुम्हें देख लेना मैडम। से प्रवेश करके प्रशिक्षित सांधर अपने हैंडलर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ ही चल रहे देखो। यहाँ शानों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट किया जाएगा। सैल्यूट देख, सैल्यूट देखो।
और यहाँ जर्मन शेफर्ड स्वान लूसी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सुंदर गुलदस्ता भेंट किया जाएगा। नहीं दिख रहा। और यहाँ प्रशिक्षित श्वान द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सुंदर गुलदस्ता भेंट किया गया। ये प्रशिक्षित श्वान जितने सौम्य और सरल दिखते हैं उतने ही साहसी एवं निपुण भी हैं। एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। और अगले प्रदर्शन में आप देखेंगे 3 श्वानों द्वारा हैंडलर के आदेश के अनुसार अशोक स्तंभ की आकृति बनाई जाएगी। यहाँ 2 श्वानों द्वारा अशोक स्तंभ को सैल्यूट करने का प्रदर्शन किया जाएगा। अशोक स्तंभ की आकृति में होंगे श्वान लीजा, श्वान लवी, आईवी तथा सैल्यूट करेंगे लेब्रा प्रजाति के श्वान सूफी और बेला। नाम है उनके ना, लूसी। प्रशिक्षण के उपरांत यह श्वान पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग है और आप मंच के सामने अशोक स्तंभ की आकृति देखेंगे। सभी श्वानों द्वारा हमारा मन मोह लिया गया है। अशोक स्तंभ बना लिया ना। और अब अगला प्रदर्शन होगा 5 श्वानों के ऊपर से जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान मौली द्वारा बारी बारी से जंप किया जाएगा। मंच के सामने 5 श्वान है और श्वान मौली द्वारा इनके ऊपर से जंप किया जाएगा। और यह शानदार तरीके से जंप करते हुए श्वान 5 श्वानों के ऊपर से श्वान मौली द्वारा जंप किया गया। और मंच के सामने आप योगा अभ्यास करते हुए 4 श्वानों को अपने हैंडलर के साथ देख रहे हैं। इस प्रदर्शन में 4 श्वान जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान रैम्बो, जैक, स्टार एवं जर्मन शेफर्ड है ना। योगा कर रहे हैं। और इस प्रजाति के श्वानों द्वारा यह सुंदर प्रदर्शन, अभूतपूर्व क्षमताओं का अपना प्रदर्शन, जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साह वर्धन करें। और अगले प्रदर्शन में हम देखेंगे एक्सप्लोजिव सर्च। मंच के सामने रखे 5 बैगों में से एक में एक्सप्लोजिव रखा हुआ है। यहाँ श्वान लीजा एक्सप्लोजिव सर्च की विशेष विधा में पालन करते हैं तथा छुपाए एक्सप्लोजिव को खोजेगी। आगे बढ़ते हुए श्वान लीजा बारी बारी से सभी बैगों पर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग कर रही है। और हैंडलर को इशारा किया गया। हैंडलर श्वान के इशारे पर आगे बढ़ा और एक्सप्लोजिव सर्च को ढूंढ निकाला गया है। अगला प्रदर्शन नार्कोटिक सर्च प्रदर्शन, जिसमें सामने बैग रखे हुए जिनमें एक में नार्कोटिक सब्सटेंस रखा गया है। गोल्डन टिगर प्रजाति के श्वान बेला द्वारा नार्कोटिक डिटेक्शन की अपनी विशेष क्षमता और प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाएगा। हैंडलर के इशारे पर आगे बढ़ी श्वान बेला और सफलतापूर्वक यह बैग भी ढूंढ निकाला है, जिसमें हैंडलर द्वारा इस बैग में रखे नार्कोटिक्स को भी बरामद कर लिया गया है। जोरदार तालियां इन श्वानों के लिए। अब मैं आपका ध्यान मंच के दाहिने ले जाना चाहूंगा, जहां राह चलता एक व्यक्ति है और पीछे से एक अपराधी द्वारा उस व्यक्ति को घायल किया गया और उसका कीमती सामान एवं मोबाइल लेकर भाग गया है। राह चलते अन्य किसी व्यक्ति ने तुरंत 112 पर सूचना दी। पुलिस एवं डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचा। राहगीर द्वारा उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी द्वारा छोड़े गए साक्ष्य को सूंघकर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करते हुए श्वान चेरी द्वारा अपराधी को ट्रैक किया जा रहा है। मंच के दाहिने श्वान चेरी अपने हैंडलर के साथ जहां मानवीय क्षमताएं और तकनीक विफल हो जाती है, वे श्वान अपनी विशेष क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ श्वान चेरी द्वारा भीड़ में छुपे हुए अपराधी को ढूंढ निकाला। अपराधी भागने का प्रयास करता हुआ और उसके पीछे श्वान चेरी और श्वान चेरी द्वारा व्यक्ति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस द्वारा निकाल दे तलाशी ली जा रही है, उसमें सामान बरामद कर लिया गया। फायर जंप करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस अपराधी को पकड़कर ले जा रही है। अगले क्रम में 4 श्वान द्वारा फायर रिंग जंप का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें श्वान मौली, ड्रैगो, आईवी द्वारा लगातार जंप किया जाएगा। मंच के सामने पहली बाधा को, दूसरी बाधा को, तीसरी बाधा को पार करते हुए इसके बाद फायर रिंग का भी बेहतरीन तरीके से पार करते हुए श्वान, जोरदार तालियां श्वान और श्वान हैंडलर्स के लिए, इनकी टीम के द्वारा। और लगातार मौली, ड्रैगो एवं आईवी द्वारा लगातार जंप किया जा रहा है। अब विशेष आकर्षण का केंद्र देशी नस्ल का श्वान ठेंगा, इसके द्वारा जंप किया जाएगा। यह देशी नस्ल का श्वान उत्तराखंड पुलिस ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और अंत का जो
फायर विंग रहेगा। इसकी ऊंचाई 5.5 फीट की ऊपर है और शानदार तरीके से जंप किया गया, लगातार बालों को पार किया गया इन श्वानों के द्वारा। हम सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया गया है इन श्वानों द्वारा। इन श्वानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शस्त्र धारण किए बोलकर सुसज्जित जवानों को देख रहे हैं। जिनका उद्देश्य होता है आपसी तालमेल का बेहतर प्रदर्शन। शस्त्र वर्दीधारी संगठन का एक अभिन्न अंग है और इस ड्रिल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैंडलिंग अभ्यास का ये शानदार प्रदर्शन आपके सामने। जबरदस्त इन जवानों का ये अनोखा निराला प्रदर्शन मानो कह रहा है, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। वाहिनी पीएससी रुद्रपुर के कुल 37 जवानों की ये आकर्षक प्रस्तुति आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से जवानों का उत्साहवर्धन करें। राइफल व जवान की बॉडी मूवमेंट का अनूठा संयोजन जवानों के कठिन अभ्यास, एकाग्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास, शक्ति संयोजन, शिस्त, आपसी तालमेल का प्रतिफल है ये अमेजिंग ड्रिल। पारंपरिक राइफलों के साथ अपनी कुशलता का बेहतरीन प्रदर्शन 31वीं वाहिनी पीएससी के जाबाज जवानों के द्वारा। और अमेजिंग ड्रिल की अगली कार्यवाही आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। देखो संगीनों के बीचों बीच बड़ी चतुराई से वो एकाग्रता, आत्मविश्वास, आपसी तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन अमेजिंग ड्रिल के कमांडर नरेंद्र कनियाल के उत्कृष्ट नेतृत्व में। जवानों के विस्मित कर देने वाली ये प्रस्तुति के लिए हृदय की अभिव्यक्ति कह रही है। बहुत मुश्किल है कि कोई यूं वतन की जान हो जाए, बहुत मुश्किल है कि कोई यूं वतन की जान हो जाए। तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए, तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। तीसरी वाहिनी पीएससी के जवानों द्वारा यह अद्भुत प्रदर्शन। और इसके बाद आपके सामने ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका प्रशिक्षण उत्तराखंड दूरसंचार के 33 अधिकारियों के द्वारा ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर से किया गया है। स्थिति से निपटने के लिए तैयार एटीएस कमांडो अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए स्नाइपर्स के द्वारा टीम को कवर किया जा रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी टीम लीडर को दी जा रही है। कमांडो धीरे धीरे अपने टारगेट के समीप पहुंचते हुए S1 S2 के द्वारा पीप अप मेथड का प्रयोग कर टीम लीडर को सामने की स्थिति बताई गई। टीम लीडर द्वारा आईडी स्पेशलिस्ट को चार्ज लगाने हेतु तो निर्देशित किया गया।
कमांडो द्वारा चार्ज लगाने की कार्यवाही और उसे कवर देते 2 अन्य कमांडो। बड़ी ही फुर्ती से कमांडो का रूम के अंदर प्रवेश। दूसरे कमरे में कमांडो का प्रवेश। बिजली की गति से कमांडो ने वीआईपी को बिना किसी नुकसान के छुड़ा लिया। वीआईपी की तलाशी ली जा रही है, जिसे यह पता चले कि वीआईपी को किसी प्रकार की कोई आईडी तो नहीं लगाई गई है। कमांडो द्वारा ऑलराउंड डिफेंस देते हुए वीआईपी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्यवाही। लेकिन तभी अचानक वीआईपी फ्लीट पर एक और आतंकी हमला। बड़ी ही फुर्ती व सूझबूझ के साथ कमांडो द्वारा 3 जिम्नास्ट हवा में आग के ऊपर से जाते हुए। अब सुनिए एक पल, एक बार फिर एक साथ देखिए। फ्रंट मारा है, ऊपर से टाइट किया है। 8 फीट की आग लगी हुई है। फिर टाइट एक साथ तीनों जवान क्या अद्भुत अकल्पनीय विश्वनीय फॉल का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बैक फॉल तथा साइड फॉल होगा। यहाँ दर्शकों से हमारा निवेदन है, इस प्रदर्शन के उपरांत घुड़सवार दस्ते का प्रदर्शन और हिमरक्षक डेयरडेविल्स का प्रदर्शन आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कृपया आप सभी अपनी उत्सुकता को बनाए रखें, अपने स्थानों पर बने रहें। और यहाँ बैक फॉल और साइड फॉल के माध्यम से ये खिलाड़ी इस तरीके से जता रहे हैं कि अगर कोई गिरा दे या आप गिर जाएं तो किस प्रकार घायल होने से बचने की सुरक्षित तकनीक है, और आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है बाधाओं को पार करने का। यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर से जूडो खिलाड़ी कूदेंगे और यहाँ दूसरे नंबर पे खिलाड़ी 3 बार की नेशनल चैंपियन जूडो कोच किरण नेगी देवली। शानदार तरीके से बाधाओं को पार किया गया। 4 आदमियों के ऊपर से जंप और इसके बाद 5 आदमियों के ऊपर से जंप कर रहे हैं ये जूडो खिलाड़ी। एक के बाद एक बाधाओं को पार करते हैं। इन जूडो खिलाड़ियों का जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाएं। और इसके बाद आएंगे जूडो खिलाड़ी साहिल। कितने व्यक्तियों के ऊपर से ये आसानी से कूदते ये खिलाड़ी। रवि कोहली की ये सुंदर प्रस्तुति और अंत में 16 फीट की बाधा को पार करते दिखेंगे नेशनल प्लेयर एवं प्रशिक्षक कल्याण सिंह चौहान। जोरदार तालियां। पूरा ब्लॉग में मिल जाएगा। अभी तो मार्च पास हो रहा है। पुलिस को अधिक आधुनिक बनाना, प्रशिक्षित तरीके से जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ावा देना तथा मोटर बाइक दस्ते में उत्तराखंड पुलिस की 5 महिला आरक्षी भी अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यह एक गगन मुझ में लय है, यह एक गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत को भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। इन 350 सीसी मोटर बाइक्स पर मार्च पास कर देखते हैं हिमरक्षक। अखंड ज्योति दीप्ति सी लड़की बेटियां समय के साथ ही चलेंगी बेटियां। साहस और शौर्य की विशिष्ट पहचान ये पुलिस का सैल्यूट करती आ रही है महिला हिमरक्षक नीलम। इन 350 सीसी मोटर बाइक्स पर बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के एरो पोजीशन का अगला प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। एरो पोजीशन में मंच की ओर बढ़ते हुए रक्षक दिनेश चौहान और प्रदीप सती। हवा में दौड़ती है बुलेट, फिर भी चेहरे पर सौम्यता के भाव। वो देखो पर सफलतापूर्वक पतन कर चुकी महिला आरक्षी प्रीति मल साइड राइडिंग मुद्रा में मंच से गुजरते हुए हृदय से अभिवादन इनका। हवा में उड़ते जेट फाइटर का यह रोमांच सीरन को जमीन पर उतारने जेट फाइटर मोटर का प्रदर्शन करके आ रहे हैं आरक्षी हरिओम, भूपेंद्र, रंजीत, दिनेश आदि।
होगा यह साहस और प्रशिक्षित तरीके से जोखिम लेने की क्षमता अवसर में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को संतुलित करेगी। मन की राइडिंग मुद्रा में 6 निरीक्षकों का यह दल संघर्ष के पथ चिन्ह बना देकर मूवी 3 मैन बैलेंस जवानों के रूप में आ रहे हैं ब्रजेश और आकाश। जाबाज निरीक्षक अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं शिखरों के समान इनका यह दृढ़ निश्चय। अगला प्रदर्शन शीर्षासन मुद्रा का। शीर्षासन मुद्रा में सलामी बढ़ रहे हैं भगवान सिंह, विनोद राणा और कृष्ण कुमार। और अगला प्रदर्शन आपको दांतों तले की कमानी पर मजबूर कर देगा जब आप देखेंगे मेडल का प्रयोग चलती मोटर बाइक पर। हिमरक्षक आरक्षी रईस खान से अभिवादन इनका। खुला मैदान है और बिना किसी दृश्य नियंत्रण के दौड़ती इस मोटर बाइक पर अगला प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा योगा का। मंच के बाएं से योगा का प्रदर्शन करते हैं हिमरक्षक प्रदीप सखी। फिश राइडिंग मुद्रा में गहन एकाग्रता और संतुलन का प्रदर्शन करके आ रहे हैं हिमरक्षक राजेंद्र मेहरा और सुभाष जोशी। फिश राइडिंग मुद्रा विश्व सुख सुधा करने वाली लड़कियां, पुरवाई तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो। कॉक फाइटिंग मुद्रा में रोमांच की नई परिभाषा को परिभाषित करते हुए एक बार पुनः महिला शक्ति मन से गुजरते हुए। देवी और सज्जनों, रोमांच अपने चरम पर है और ऐसे में फ्लोटिंग सैल्यूट करते आ रहे हैं रक्षक ब्रजेश और रॉबिन। अंबर में कुंतल राग देख, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। 7 मोटर बाइक्स पर 29 हिमरक्षकों का दल फ्लैग मार्च करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं और इस फ्लैग मार्च दल की कमान संभालने में जाबाज महिला हिमरक्षक रीना भट्ट। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सेवा समर्पण का समय के अक्षांश नहीं है, मनुष्य विनाश नहीं है। मानव धोखरण को मानव ही हाथ बढ़ाए, उत्तराखंड पुलिस के कर्तव्यों का सारांश नहीं है। सितारों के आगे एक जहां है तो बाज है उड़ान है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। करती है अश्वारोही और इसके बाद अद्वितीय क्षमता दृढ़ संकल्पित अश्वारोही क्रॉस जंप, पैरेलल जंप और फायर जंप का प्रदर्शन करेंगे। क्रॉस जंप छोटे अवरोधों को पार करने का प्रदर्शन, बड़ी बाधाओं को पार करने का पैरेलल जंप और हौसलों की परीक्षा नीति फायर जंप। सामने आएंगे अश्व आकाश पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस दुर्गा। आकाश पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस दुर्गा आर्य। अश्वदल ने इस जिजीविका को बनाए रखा है, अनुशासित सामूहिक कार्य का बेहतरीन उदाहरण। और सामने आते अश्वारोही शानदार तरीके से क्रॉस जंप, उसके बाद पैरेलल जंप और इसके बाद फायर जंप का बेहतरीन प्रदर्शन। जोरदार तालियां। इसके पीछे में अश्वदक्ष पर सवार कांस्टेबल विपिन कुमार। शानदार तरीके से आपके सामने अश्व तेजी से बढ़ते हुए क्रॉस जंप, पैरेलल जंप और इसके बाद फायर जंप का बेहतरीन प्रदर्शन। पुलिस में सवारी अलग स्थान को अपने गौरव पर पहुंचाते हुए कांस्टेबल जयवीर सिंह अश्वदेवा पर सवार बेहतरीन तरीके से फायर जंप का भी प्रदर्शन। और अंत में अश्वरोस्तम पर सवार रोमांच को चरम पर पहुंचाते आ रहे हैं कांस्टेबल एमपी प्रमोद कुमार। शानदार तरीके से क्रॉस जंप, पैरेलल जंप का प्रदर्शन और उसके बाद फायर जंप का भी बेहतरीन प्रदर्शन इन अश्वारोहियों द्वारा। द्वंद्व कहां तक भारी लक्ष्य भेजने का प्रदर्शन जिसे करता है टेंट पैकिंग। और टेंट पैकिंग में शारू पर सवार मनीष सिंह शानदार तरीके से मंच के सामने से गुजरते हुए। और अब आएंगे अश्वसूर्या पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस पप्पू चौहान। सभी की दृष्टि और शानदार तरीके से यह सामने यह प्रदर्शन। इसके बाद तलवारबाजी का प्रदर्शन रहेगा, साहस को चुनौती देते अश्व पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस नरेंद्र बल्दिया।
आपके सामने पड़ेंगे। शौर्य की पहचान, शत्रु का सर धड़ से रख करते हुए उसी तरह से जमीनी लक्ष्य को भेजते हुए शानदार अश्वारोही मंच के सामने से गुजरे। 3 बल्लभों के साथ एकदम चौहान घोड़ा फ्यूरी पर सवार। पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य और तीसरे लक्ष्य को भी भेजा गया इस समारोह के द्वारा। रुस्तम पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस प्रमोद कुमार और सदैवा पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस जयवीर सिंह। शानदार तरीके से इन अश्वों द्वारा प्रदर्शन किया गया। संतुलन के 5 जन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जब के मस्तक पर मौली साहब शोभित हिंदुस्तान हमारा। फ्लैग मार्क का क्रम और इस की कमान अश्व रुस्तम पर सवार कांस्टेबल माउंटेड पुलिस प्रमोद कुमार। उत्तराखंड पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास को संकल्पित अश्वारोही मानवीय अश्व में बेहतरीन सामंजस्य का बनके अश्व के तेजी अश्वारोहियों का साहस, आपका उत्साह वातावरण में सामने बढ़ते अश्वारोही। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।